नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक फिल्म का डायलॉग है, खैर वो सनी देओल की फिल्म है और वो भाजपा के ही सांसद हैं। उनका डायलॉग है, तारीख पे तारीख कब तक। आज की जो 5वें दौर की मीटिंग थी, उस मीटिंग का जो अधिकांश हिस्सा है, उस मीटिंग की जो बातचीत हैं जो सामने आई हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इसी डायलॉग पर सिमटा रहा है। किसान संगठनों का साफ कहना है कि जनाब, ये जो मीटिंगें हैं, ये जो बातचीत के जो दौर हैं, ये आखिर कब तक। एक बार तो मीटिंग में ऐसा भी हुआ कि जो किसान संगठन है वो मीटिंग का बायकॉट तक करने वाले थे, लेकिन जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने मौका संभालते हुए इस बात पे मना लिया कि 9 तारीख को एक बार फिर हम बैठ लेते हैं। इवन किसान संगठनों के बीच में फ़ोटो भी मीटिंग की आई कि उन्होंने पेपर पे लिख रखा था कि यस और नो। तो जो ये 9 तारीख है, ये सरकार की तरफ से भी बहुत सोच समझ कर दी गई है, और क्योंकि मीटिंग अभी तक अल्टरनेट डेज पे चल रही थी, लेकिन ये जो सोच समझ कर 3 दिन का जो समय है बीच का, ये इसलिए दिया गया है कि इस दौरान बहुत कुछ होगा। देखो दोस्तों, अगर आप किसी पायलट से बात करेंगे तो जब आप उससे पूछेंगे कि एक पायलट के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है, क्योंकि चूंकि वो फ्लाइट में रहता है, उड़ाने जहाज उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो पायलट 2 चीज़ों पे उसकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उसके फैसले बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। एक तो जब वो जहाज को उड़ाना हो, और एक जहाज जब उड़ रहा हो उसके बाद जब उसको लैंड कराना हो, ये 2 क्रूशियल टाइम होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से किसी भी आंदोलन के 2 सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं, आंदोलन को सफलतापूर्वक खड़ा करना और आंदोलन को सफलतापूर्वक ख़त्म कर देना। जो किसानों का आंदोलन है दिल्ली बॉर्डर पर, वो आंदोलन का जो एक चरण है वो बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब सिर्फ इस आंदोलन को जो लैंड कराने वाला जो समय है, उसका समय बहुत नज़दीक आ गया है। लेकिन सरकार बहुत चतुर है। देखिए दोस्तों, सरकार को एमएसपी का जो गारंटी है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है 3 कृषि कानूनों को रद्द करने में, क्योंकि 6 साल का इस सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि सरकार ने कभी अपने फैसले वापस ही नहीं लिए हैं। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जिस बात को लेके उन बीजेपी के लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो यही है कि वो फैसले वापस नहीं लेते। अब 6 साल की जो रीत उन्होंने डाल रखी है, उसको एकाएक कैसे वापस लें, और लें तो किस सूरत में लें, क्योंकि किसी भी आंदोलन में अगर सरकार को कुछ गंवाना भी पड़ता है तो वो इतना कभी नहीं गंवाते कि जिसका उन्हें सियासी नुकसान भविष्य में देखने को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि वो इस किसान आंदोलन को कैसे हैंडल करे। और जो किसानों के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि बनकर मीटिंग में गए हैं, वो भारी प्रेशर में हैं। जो किसानों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ है। दोस्तों, ये जो प्रेशर का जो दौर था वो चला गया है। जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर जम गए हैं, जो अपने घर बार छोड़कर राशन पानी लेकर वहाँ जम गए हैं, उनको किसी भी कम कीमत पर, किसी भी कम समझौते पर, किसी भी असंतोषजनक समझौते पे नहीं ले जाया जा सकता है। किसान नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए बातचीत के दौर लंबे खिंच रहे हैं, क्योंकि सरकार के लिए अपने कदम पीछे हटाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और किसान जो संगठन है, किसानों की उम्मीदों पे खरा उतरने का जो दबाव उनके ऊपर है, वो उन्हें किसी भी कम जो चीज़ है उसको ना मानने पे मजबूर कर रहा है। तो जो 9 तारीख है वो निर्णायक एक तारीख में उसको मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि आंदोलन को 14-15 दिन हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध भी 17 दिन चला था। तो इस जो
निर्णायक दौर है, 9 तारीख है, ये सोच समझ के रखी गई है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आज ट्विटर पर पूरा दिन एक ट्रेंड किया है काफ़ी देर तक कि 8 को एक हैशटैग ट्रेंड करता रहा कि 8 को घंटा बंद रहेगा भारत। मतलब जो सरकार समर्थित जो लोग हैं उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि 8 तारीख को किसी भी प्रकार का भारत बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो 8 तारीख का भारत बंद का आह्वान किसान नेताओं ने किया है, ये तय करेगा कि ये जो आंदोलन है ये केवल 2 राज्यों का, या जैसे पहले इस बारे में कहा जा रहा था कि ये केवल पंजाब का है। 8 तारीख का भारत बंद सरकार को ये बताने का सरकार के पास मौका है कि ये केवल एक राज्य का आंदोलन है या ये पूरे भारत का आंदोलन है। अगर ये 8 को, जैसा उन्होंने हैशटैग चलाया है कि घंटा बंद रहेगा भारत, तो अगर ये सफल होता है, अगर ये जो उनका हैशटैग है इसके अनुसार भारत पर भारत बंद का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो निश्चित रूप से सरकार की एक मोरल जीत होगी। और जो 9 तारीख को मीटिंग में बैठेंगे उसमें साफ तौर पे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो किसानों को कहेंगे कि अब आप बातचीत को फाइनल करिए, क्योंकि आप 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान करके देख चुके हैं, आपके साथ भारत नहीं है, आपका सिर्फ 1 या 2 राज्यों का है। इसलिए आप साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम ये दे रहे हैं, आप ये मांग रहे हैं, बीच में कहीं समझौते पे आ जाइए। और अगर 8 तारीख का भारत बंद का आंदोलन सफल रहता है, भारत बंद का आह्वान अगर पूरे देश में सफल रहता है, तो जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, बैठक में उनका जो चेहरा होगा, उनकी जो ताकत होगी, वो 4 गुना बन के विज्ञान भवन में आएगी। पूरे भारत की ताकत लेकर वो उस दिन बैठे होंगे, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता अब है प्रूव करने का कि ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं, ये आंदोलन पूरे भारत के किसानों का है। अब देखना ये होगा कि जो 8 तारीख है उसको जो सरकार का जो समर्थन है, जो सरकार की जो चीज़ है कि ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है, वो सफल रहेगा या भारत बंद पूरे भारत में लागू होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। और इसी पे जो बातचीत का जो निर्णय है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये चीज़ लागू हो पाती है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक नतीजे पे पहुंचने वाले हैं, किसान और सरकार किसी एक नतीजे पे पहुंच गई है। देखिए दोस्तों, 3-4 मुख्य जो चीज़ें इसमें हैं वो तो पहली, दूसरी या तीसरे दौर की जो बातचीत थी उसमें तय हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ नेगोशिएशन चल रहा है कि कहाँ मानो कहाँ नहीं मानो। किसान नेताओं के साथ दिक्कत ये है कि वो कम पे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो सड़क पे जो किसान बैठे हैं उनके किसी भी तरीके से सेंटिमेंट को या उनके जो सोच है उसको अगर दुख तकलीफ पहुंचाई गई तो किसान नेताओं की डगर खुद भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और सरकार के लिए दिक्कत की बात यह है कि जो सरकार कभी झुकी ही नहीं, जिसको झुकना ही नहीं आता, उसको झुकने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आंदोलन है अब पूरे पीक पे ये पहुंच चुका है। 8 तारीख का भारत बंद सफल होगा या सरकार का जो कह रहे हैं कि घंटा भारत बंद होगा, ये तय करेगा कि किसान कितना क्या कुछ लेकर इस दिल्ली के दरवाजे से वापस लौटने वाले हैं। योगराज सिंह और कंगना राणावत तो जैसे जो लोग हैं वो दोनों पक्षों में प्रचुर मात्रा में फैल गए हैं और इस आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ेंगे। किसान संगठन हालांकि एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को किसी भी आंदोलन में लाना या ऐसे लोगों को बेवजह की तूल देना आंदोलन को ख़राब करने जैसा ही है। और जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो लगभग 0 है। तो ऐसे लोग आंदोलन को ख़राब करने के लिए प्लान भी किए जा सकते हैं। हालांकि आंदोलन बड़ा ही शांतिपूर्वक चल रहा है। देश के अन्नदाता ने ये दिखाया है कि कैसे ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया से अलग भी एक दुनिया है और उन्होंने उस दुनिया से बाहर निकलकर आंदोलन खड़ा किया है और युवाओं ने, उनके पुत्रों ने इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर पूरी दुनिया तक किसान की बात पहुंचाई है। 9 तारीख एक निर्णायक तारीख है, उस दिन कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचने की उम्मीद है।
तब तक ये खेल चलता रहेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अभी देखना है कि किसान नेता इस आंदोलन को कितनी खूबसूरती से लैंड करवा पाते हैं। और ये सरकार भी देखने लायक बात होगी कि जो सरकार कभी झुकी ही नहीं, जिस सरकार ने कभी अपने फैसले वापस लिए ही नहीं, वो 3 फैसले जन भावनाओं के अनुरूप उन पे कितना झुकती है। दोस्तों, आप भी अपने कमेंट दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी भावनाएं भी आप व्यक्त करें। शुक्रिया दोस्तों।